हेलो हाय क्लास 9 के बच्चे लोग, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ सब अच्छे हैं। और सारे लोग का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, कुछ लोगों का मैथ्स हो भी चुका होगा, कुछ लोगों का मैथ्स बचा हुआ है। तो जिनका मैथ्स बचा हुआ है उनके लिए स्टैटिस्टिक का जो चैप्टर है सबसे इजी चैप्टर है और सबसे इजीली स्कोर होता है। पर उस चैप्टर में भी हम एक छोटी सी गलती करने की वजह से वो 5 नंबर खो सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और वो जो गलती आप करते हैं उसको अवॉइड करें और 5 नंबर प्राप्त करें। तो लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज संजीव राव एंड यू आर वाचिंग पास का जुगाड़। तो स्टैटिस्टिक्स का ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमको हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है, तो हिस्टोग्राम का जैसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि मालूम रहता है उनको कि ये बहुत इजीली बनता है और वो एक छोटी सी गलती करते हैं। इसलिए जब भी हिस्टोग्राम का क्वेश्चन जब मिले तो डायरेक्ट जंप मत करना क्वेश्चन के ऊपर। पहले आपको एक चीज ध्यान देना है क्योंकि हिस्टोग्राम में हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। वो 3 टाइप के क्वेश्चंस क्या है वो आपको मैं बताता हूं। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको इस टाइप का कुछ टेबल दिया जाएगा। आप पहले 2 मिनट का सांस लेके बिना एक्साइटेड होके क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक पे 3 टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। एक है नॉर्मल क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना रहता है, डायरेक्टली बनाना पड़ता है। दूसरा है डिसकंटिन्यूअस इंटरवल वाला, जिसमें आपको इंटरवल को ठीक करने पड़ते हैं। और तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है वो है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला। कैसे पहचानोगे? तो सभी में सबसे पहले जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा तो इंटरवल को आप चेक करना, ठीक है। जैसे इसमें देखो, इसमें है 10-15, फिर है 15-20, फिर है 20-25। देखो सब में 5-5 का गैप है, या हम बोल सकते हैं जो क्लास साइज होता है ना, हमको सब में क्या निकालना पड़ता है? क्लास साइज। क्लास साइज जो होता है वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, इन दोनों को जो माइनस करते हैं तो हमको मिलता है क्लास साइज। ये 1 नंबर के लिए अलग से क्वेश्चन भी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। तो यहां पे देखो क्लास साइज सब में देखो, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, सब में क्लास साइज जो है वो सेम है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है? क्लास साइज देखना है। सबसे पहले क्या देखना है साहब? सबसे पहले देखना है क्लास साइज। क्लास साइज देखो, ठीक है। अच्छा, इसमें क्लास साइज देखो, इसमें भी देखो क्लास साइज कितना है? 4, इसमें भी 4, 4, 4, इसमें भी क्लास साइज सेम है। और इसमें देखो ध्यान से जरा, 0 to 10 10, यहां पे 10 to 30 20, तो यहां पे है 10, यहां पे है 20, यहां पे है 15, फिर यहां पे है 5, फिर यहां पे 10 और यहां पे 20। ये देखो क्लास साइज इसमें डिफरेंट है, समझ में आ रहा है? तो अगर क्लास साइज डिफरेंट है तो वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है ये भी दे दे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग प्रकार का क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना है तो वो यही देंगे। तो बिल्कुल स्टार्ट मत कर देना, जंप लाइन वाइन बना के ग्राफ स्टार्ट मत कर देना। सबसे पहले 2 मिनट का शांति लो और पहले क्वेश्चन को देखो और सब में सबसे पहले क्या देखोगे? क्लास साइज देखोगे। तो क्लास साइज से आपको पता चल गया कि भैया ये तो सिंपल है, इनमें तो कुछ करना नहीं, क्लास साइज सेम है। तो अगर ये क्लास साइज डिफरेंट है तो ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का है, तो इसको अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, क्लास साइज देखने के बाद क्या देखना है? जो हमारे इंटरवल है वो इंटरवल आपके कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? यहां पे देखो, यहां 10 है, 15, 15 के बाद जब एंड हुआ तो नेक्स्ट इंटरवल 15 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहां पे भी देखो 0 से 10 है, 10 से 30 है, 30 से 40 है, जहां से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। पर इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में 14 से एंड हुआ लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहा है? 15। और ये कौन सा है? डिसकंटिन्यूअस इंटरवल वाला क्वेश्चन। समझ में आया? तो सबसे पहले हमने क्या देखा? क्लास साइज। उसके बाद सेकंड में आप क्या देखोगे? सेकंड में आप देखोगे क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल से हमको क्या पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस वाला है कि सेकंड टाइप है, कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, कि इसी से हमको पता चल जाएगा। तो इसको मैं टाइप भी बोल सकता हूं, ये पहला टाइप है, ये सेकंड टाइप है और ये तीसरा टाइप है, तीसरा और इंपॉर्टेंट टाइप। तो अगर आपका क्लास साइज डिफरेंट है तो ये कौन सा साइज टाइप हो गया? ये थर्ड टाइप। अगर क्लास इंटरवल आपका कंटिन्यूअस नहीं है तो ये आपका सेकंड टाइप हो गया। तो सबसे पहले आपको टाइप पहचानना है क्वेश्चन का, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि फिर सबका तरीका अलग हो जाएगा थोड़ा सा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी हमने अपने कोचिंग में टेस्ट लिया था, सब में यही एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से 5 नंबर चले गए। तो बच्चा बहुत एक्साइटेड रहता है क्योंकि इजी रहता है, तो नेचुरल सी चीज है कि बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ यार जल्दी से बना लें। पर 2 मिनट आप ध्यान से देखना। सबसे पहले आप क्लास साइज चेक करना,
और क्लास साइज देखो इन दोनों में क्लास साइज सेम है, जिसमें क्लास साइज अलग होता है वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। उसके बाद आप क्लास इंटरवल देखना, अगर क्लास इंटरवल में अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। इज इट क्लियर? ओके, अगर ये समझ आ गया है तो अब ये वाला जो है सबसे मेरे को जो लगता है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। इस क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। इन दोनों में कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें भी थोड़ा कुछ करना है। ये वाला पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको 5 नंबर लेना ही है, ये छोटी सी गलती नहीं करनी है। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला याद करना है। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है मिनिमम क्लास साइज डिवाइडेड बाय क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। ये है फॉर्मूला एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का। समझ में आ रहा है? क्या है फॉर्मूला? मिनिमम क्लास साइज डिवाइडेड बाय क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इस फॉर्मूले के बेसिस से हमको एक और फ्रीक्वेंसी यहां पे निकालनी पड़ेगी, मतलब आपको एक और कॉलम यहां पे बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं बोला ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं या थोड़ा सा अलग है, तो इसमें हम एक और कॉलम ऐड कर देते हैं। तो इसको अपन रफ में कर लेंगे, यहां पे भी कर सकते हो, अगर जगह है तो जगह यहीं पे कर सकते हो। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? क्लास साइज निकालने। ठीक है, तो सबके क्लास साइज निकाल लेते हैं। यहीं पे निकाल लूं कि उसके लिए भी, हाँ एक काम करते हैं, उसके लिए भी हम पहले कॉलम बना लेते हैं, है ना, इसको और एक कॉलम बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया क्लास साइज का, और ये हो गया आपका AF का कॉलम। ठीक है, हो सकता है थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, काइंडली एडजस्ट। तो क्लास साइज जो है, इसमें जो क्लास साइज था वो कितना आया था हमारा? 10। इसका क्लास साइज कितना आया था? 20। इसका कितना आया था? 15। इसका कितना आया था आपका? 5। इसका कितना आया था? 10। और इसका कितना आया था? 20। अब इसमें से मिनिमम क्लास साइज क्या है? तो इसमें जो मिनिमम क्लास साइज है वो है 5। तो ये 5 जो है सभी के लिए मिनिमम क्लास साइज सेम रहेगा। अच्छा, ये फॉर्मूला सब के लिए लगाना है ना, इस इंटरवल के लिए भी लगाना है, इस इंटरवल के लिए भी लगाना है, इस इंटरवल के लिए, सभी के लिए एक अलग से फ्रीक्वेंसी बनानी है। लगा के दिखाता हूं आपको। देखो मिनिमम क्लास साइज कितना है, इस वाले के लिए हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो मिनिमम कितनी है? 5। और इसकी जो क्लास साइज कितनी, इसकी क्लास साइज कितनी है? 10। ये बात समझ में आ रही है? मिनिमम क्लास साइज 5। अच्छा, मिनिमम क्लास साइज सब में 5 रहेगी, तो ऊपर तो अपन सब लिख सकते हैं 5, सब में क्लास साइज 5, ताकि गड़बड़ी ना हो। उसके बाद नीचे क्या लेना है? क्लास साइज। तो इसका क्लास साइज कितना है? 20। इसका क्लास साइज कितना है? 15। इसका क्लास साइज 5, इसका 10 और इसका 20। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद इंटू क्या करना है? इंटू क्या करना है? फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 8, इसकी फ्रीक्वेंसी है 32, इसकी है 18, इसका है 10, इसका है 6 और इसका है 4। बात समझ आ रही है? स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ गलतियां होती हैं, छोटी छोटी गलतियां, और उसकी वजह से बहुत सारे नंबर चले जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से बनाना, हड़बड़ नहीं करना, है ना। ऐसे ही बहुत सारे नंबर जा रहे हैं, तो 5 नंबर हमको लेने ही है। तो यहाँ से देखो ये 2 हो जाएगा, तो इसमें से 2 ये हो जाएगा 4। यहाँ से क्या हो जाएगा? 4। यहाँ से आ जाएगा कटेगा 8। यहाँ से क्या आ जाएगा? 6। अगर कैलकुलेट करोगे यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 1। तो ये हमारी अलग से फ्रीक्वेंसी बन गई। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल बन गया है। अब हमको ये इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी बनानी है, अब इसको नहीं देखना है। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, है ना। तो इसको प्लॉट करना भी देख लेते हैं आप जल्दी से फटाफट। तो इसमें प्लॉटिंग तो मेरे ख्याल से आपको आता ही होगा। प्रॉब्लम वही था कि स्टार्टिंग में बहुत बच्चों को आता है, पर कुछ बच्चे लोग ऐसी गलतियां करते हैं। उसके बाद प्लॉटिंग भी सीख लेते हैं हम लोग। प्लॉटिंग में एक चीज़ ध्यान रखना, जो कॉमन मिस्टेक होता है प्लॉटिंग में भी तो फ्रीक्वेंसी तो ये है, तो आप अपनी मर्जी से कोई स्केल ले लोगे। हाईएस्ट स्मॉलेस्ट कितना है? 1। हाईएस्ट कितना है? 10। तो इस हिसाब से आप कितना भी स्केल ले सकते हो। तो 1 का अगर स्केल लेते हो तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। कुछ भी अपना एक स्केल लेके चल सकते हो आप। 2 का भी स्केल लिख सकते हो, और यहाँ पे चाहो तो यहाँ स्केल लिख देना।
ग्राफ पेपर जब बनाओगे तो स्केल में क्या लिखोगे, वाई एक्सिस में हम क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस में हम क्या कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले रहे हैं। तो वाई एक्सिस में हम 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, यहां पे हमेशा वाई एक्स एक्सिस में हमेशा इंटरवल आता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि ये जैसे 0 to 10 दिया है ना, तो वो क्या करेंगे, 0 से 10, फिर 30 ले लेंगे, फिर 45 ले लेंगे, जो लिखा है वो ले लेंगे और ये गड़बड़ करते हैं। ये भी को बहुत कॉमन मिस्टेक है, 10, 30, 45, 50 ऐसा कुछ लेके वो बनाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे तो हमारे ऐसे भी करते हैं, ये जैसे ना 10 to 30, ये यहाँ से 10 to 30 ऐसा कुछ कुछ बनाते हैं, 0 to 10। ठीक है ना, तो अगर आपने पहले कभी नहीं बनाया तो देख लो, यहाँ पे आपको हमेशा स्केल लेना ही पड़ता है। आप एक स्केल चूज करते हो, स्केल क्या है, एक्स एक्सिस में जो स्केल है, एक्स एक्सिस में जो 1 सेंटीमीटर है वो आप अपनी मर्जी से डिसाइड करो। कैसे डिसाइड करोगे, वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, कहां तक जा रही है, 80 तक। तो जगह के हिसाब से आप 10-10 का भी ले सकते हो, 20-20 का भी ले सकते हो, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो मेरे पास अभी थोड़ी जगह दिख रही है तो मैं 10-10 का गैप लेके चलता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, जो 1 सेंटीमीटर है ना, ये जो ग्राफ बनता है ना, वो हर एक ब्लॉक 1-1 सेंटीमीटर का होता है, 1-1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को कितना यूनिट लेके चल रहे हैं हम लोग, 10 यूनिट मान के चल। मतलब ये आपका 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या है 10 है, फिर यहाँ पे कितना 1-1 सेंटीमीटर में 20 है, फिर 30 है, 40 है, फिर 50 है, फिर 60 है, फिर 70 है और फिर 80 है। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों को ये देख के नहीं बनाना है, बच्चे क्या करते हैं, ये देख के बना देते हैं। यहां सब ठीक है, यहां पे चल जाता है, पर ये वाले में नहीं चलेगा ये। तो आप अपनी मर्जी से एक स्केल लेके इक्वल इंटरवल में इसको बनाना। ठीक, ओके। उसके बाद आपको बस क्या करना है, 0 से 10 में कितनी फ्रीक्वेंसी है आपकी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो हमारी कितनी आई थी, 4, तो 4 कहीं आएगा 0 से 10 में, 4 के करीब ये आ गया 4। फिर 10 से 30 के बीच में कितना, 8 आएगा। तो 10 से लेकर 30 के बीच में, अब देखो 10 से लेकर 30 भी, तो 10 से लेकर 30 तक 8 आएगा ये। ठीक है, 30 से 45 तक, 30 से 45, तो 45 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा ना, 40 और 50 के बीच में आएगा 45, तो ये आ जाएगा 6, ये आ गया आपका 6। उसके बाद 45 से 50, 45 से 50, 45 से 50 के बीच में आपके पास, अरे यार 40, देखो मैंने 40 ज्वाइन कर दिया। ऐसी गलतियां हो सकती हैं आपके साथ भी, थोड़ा ध्यान देना। तो फिर 45 से 50 तक आपका 10 है, तो ये है आपका 10, यहाँ तक है 10, ये 10। अच्छा, फिर 50 से 60 तक, 50 से 60 तक 3 है, 50 से लेकर 60 तक 3, ये 3। उसके बाद 60 से 80 तक है 1, तो 60 से लेकर 80 तक है 1। तो ये आपका ग्राफ बना। तो फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला जो ग्राफ रहता है, कुछ देखो अनइवन है, इसकी जो विड्थ है ना हर जगह अनइवन रहेगी। इन दोनों की जो विड्थ आएगी ना वो प्रॉपर आएगी, तो इसका विड्थ अलग अलग आता है। इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर के करके जाओ। आपके स्टैटिस्टिक्स के आखिरी जो भी एक्सरसाइज है उसके लास्ट के 2 क्वेश्चन एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाले हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखना, उसको प्रैक्टिस करके जाना, है ना, नंबर चाहिए, गड़बड़ नहीं करना। ओके, अब इसमें ये हो गया क्लियर। ओके, इसमें क्या करना है, इसमें इंटरवल अलग अलग था ना, इंटरवल कंटिन्यूस नहीं था। ये 14 था, उसके बाद 15 से स्टार्ट हुआ, फिर 19 है। तो सबसे पहले इसको डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस बनाना है। जैसे ये सब कंटिन्यूस है, 10 से 10, फिर 30 से 30, तो ये कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, जो लेफ्ट लोअर लिमिट्स हैं, ये देखो, ये जो लोअर लिमिट्स है उसमें 0.5 माइनस करना पड़ेगा और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना पड़ेगा। चाहो तो लिख भी सकते हो अगर आपके पास समय है, और नहीं है तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो क्या लिखेंगे, सिंस द डेटा इज, सिंस द इंटरवल, सिंस द गिवन इंटरवल is discontinuous, to make it continuous subtract, क्या सब्ट्रैक्ट करना है अपन को, सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट एंड add 0.5 फ्रॉम टू अपर लिमिट।
तो हमको अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है, इसको कंटिन्यूस बनाना है। ठीक है जी, ये लिख दोगे तो अच्छा लगता है देखने में, बाकी आपकी इच्छा श्रद्धा। तो लिख लो, हाँ नोट कर लो इसको, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो फिर क्या करना है हमको, जैसे ये कंटिन्यूस करने के लिए क्या करना है, इसको 0.5 आपका माइनस होगा, तो 10 में से 0.5 माइनस करोगे, तो यहाँ माइनस में थोड़ा गड़बड़ मत करना भाई, कुछ बच्चे लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो 10 में से 0.5 माइनस करोगे तो दिस विल बिकम 9.5, और इसमें अगर 0.5 प्लस करोगे तो ये 14.5 बन जाएगा। यहाँ पे 15 में से अगर माइनस करोगे 0.5 तो कितना बन जाएगा 14.5, और इसमें से प्लस करोगे तो 19.5, इसमें से 20 में से 0.5 माइनस करोगे तो 19.5, इसमें प्लस करोगे तो 24.5, और इसमें आ जाएगा 24.5, ये आ जाएगा 29.5, फिर अगेन ये 29.5, और फिर ये आ जाएगा 34.5, एंड लास्टली 34.5 से लेकर 39.5। देखो अब ये कंटिन्यूस हो गया, 14.5 से स्टार्ट खत्म हुआ, और स्टार्ट कितने से हो रहा है, 14.5 से ही स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब अब हमारा जो इंटरवल है वो कंटिन्यूस है, और ये फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज ही रहेगी। तो ये एक नया टेबल आप बनाओगे इसमें। ठीक है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में 2 नए कॉलम जुड़े हैं, और यहां पे एक नया टेबल बन जाएगा। ठीक है, ये नया टेबल बन गया। ओके, तो ये है इसका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद फिर से प्लॉटिंग करनी है, तो प्लॉटिंग करने में तो कुछ है नहीं, तो इसको मैं मिटा दूं। ओके, तो जैसे ही आपका इंटरवल बन जाएगा उसके बाद आपको प्लॉटिंग करनी है। तो प्लॉटिंग करने में अगेन आप स्केल चूज करोगे अपनी मर्जी से, ठीक है ना, स्केल चूज करोगे। जो स्केल है आपका यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, 50 तक जा रही है। आप 10-10 का गैप ले सकते हो, तो हम लोग ले लिए 10, और ये लिए 20, ये ले लिया 30, ये ले लिया 40, और ये ले लिया 50। ठीक है, स्केल यहाँ लिख देना। ठीक, स्केल में क्या लिखोगे, वाई एक्सिस में क्या कर रहे हो आप, वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने के बराबर है, 10 यूनिट्स के बराबर है। उसी टाइप से फिर जब एक्स एक्सिस में लोगे तो एक्स में देखो आपको इंटरवल क्या लेना है, 14, यहाँ पे 9.5 है और यहाँ पे है 14.5। नया वाला जो टेबल था उसको टेबल को देखो, नोट करके रख लो, तो उसको ही देख के बनाना है। तो हमारे पास ये क्या है 9.5, और यहाँ पे कितना है 14.5। तो आप भी यहाँ पे जो स्केल है कितने का गैप दिख रहा है, 4-4 का गैप दिख रहा है, तो 4-4 का गैप लेके चला सकते हो अपनी मर्जी से, है ना। स्केल अपनी इच्छा रहती है। तो यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर को क्या मान के चलता हूँ, इसको 1 सेंटीमीटर को मैं चलता हूँ 4 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू है 9.5 एज इट इज यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने मना करा था क्योंकि यहाँ पे जो विड्थ आती है वो अलग आती है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हमारा पहला वैल्यू है 9.5, तो फिर नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 14.5, फिर नेक्स्ट वैल्यू कितनी आती है 19.5। देखो नया जो टेबल बना था ना उसके बेसिस पे ले रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वो आपके पास टेबल रखी हुई है, उसको देख के उसी की वैल्यूज पुट करनी है। तो 9.5, तो 4-4 का गैप है हमारे पास, तो उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 9.5 है, ये 14.5 है, फिर ये 19.5 है। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम लोग, अरे यार 5 का गैप है ना, सॉरी यहाँ पे देखो ये 9.5 है और 14.5 है, तो 5 का है, तो 5 यूनिट्स ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इंटरवल चेंज किया है, तो पहले 4 था अब 5 हो जाएगा, तो 5-5 का गैप है। तो 9.5 फिर 19.5, फिर हमारे पास आ जाएगा 24.5, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 29.5, उसके बाद आ जाएगा 34.5, और उसके बाद फाइनली आ जाएगा आपका 39.5। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो वैल्यूज आई, जो इंटरवल आया उसी को लिख देना है। इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना है, बस जो गैप है वही लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको मालूम है क्या करना है। इसमें 9.5 से लेकर आपका 10 का है, तो ये हो गया 10, फिर 14.5 से लेकर 20 है, यह 20, उसके बाद है 50, उसके बाद है 40, उसके बाद है 30, और उसके बाद है 5 यहाँ कहीं आएगा, तो ये 5।
देखो इसमें जो विड्थ आएगी ना वो यूनिफॉर्म आएगी और इसका जो विड्थ होगा वो अलग अलग होगा। तो ये दो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं और इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ अच्छा है। इसमें जो वैल्यूज़ है वो क्या बोलते हैं, जो क्लास साइज है वो सारे सेम है, जो इंटरवल भी कंटिन्यूस है, तो ये सिंपली बन जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो हम लोग ये प्रे करते हैं कि यही आ जाए, आता भी है बहुत बार यही आ जाता है, तो आप डायरेक्टली इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस अगेन वो स्केल लेना है और आपको प्लॉटिंग करनी है। तो जो इंटरवल है एज इट इज़, जितना कितने कितने का है, 5-5 का गैप है, तो ये 10, फिर ये 15, फिर ये 20, ये 25, ये 30, ये 35 और ये 40। फ्रीक्वेंसी में देखो हाईएस्ट जा रहा है 12, आप दो का गैप ले सकते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपके पास कितने का ग्राफ लेंथ कितना दिया है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 भी ले सकते हैं आप एक का। तो वाई एक्सिस में मैंने क्या स्केल लिया, वाई एक्सिस में मैंने 1 सेंटीमीटर में कितना यूनिट लिया, 2 यूनिट लिया। यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या किया मैंने, एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर जो है सब 1-1 सेंटीमीटर का है ना, इसमें 10 यूनिट ले लिया, सॉरी 5 यूनिट्स लिए हैं ना, 5-5 का गैप लिए। यहाँ पे हम लोगों ने 5 का लिया था, यहाँ पे भी 5 का ही। अच्छा एक चीज़ याद रखेंगे, कहीं आपको चाहिए तो ये किंक लगा सकते हैं यहाँ पे। किंक का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जितने गैप है उतना ही गैप आगे भी लेना चाहिए। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 10 का गैप है, यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना है 0.9 का ग्राफ है, गैप है, तो नेक्स्ट टाइम में भी कितना लेना चाहिए था, 9.5 लेना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने क्या लिया, 5 का गैप लिया। यहाँ से गैप हमने चेंज कर दिया है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे किंक लगा देते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, किंक, ऐसा एक छोटा सा बना देते हैं। तो यहाँ पे 10 का गैप है, उसके बाद गैप जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पे देखो गैप यूनिफॉर्म है, तो इसमें हमको किंक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दे देना, क्योंकि हो सकता है कोई टीचर स्ट्रिक्टली चेक करेगा तो दिक्कत है। ओके, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये 7 है, 7 बनाना है, 10 से लेकर 15 तक 7 है, फिर 15 से 29 है, फिर 20 क्या है, 20 से 25 आपका है 8, उसके बाद है 5 यहाँ कहीं आएगा, तो ध्यान से आप काम कर लोगे। 30 से 35 12 है, यहाँ तक आ जाएगा 12, और फिर फाइनली 35 से 40 तक 8। तो ये इसका देखो, इसमें भी आपके जो विड्थ होंगे वो यूनिफॉर्म रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में, इस पर ज़्यादा काम रहता है। इसमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, क्योंकि होता है फॉर्मूला ही भूल गए तो बन गया फिर तो ये क्वेश्चन, है ना। तो फॉर्मूला याद रखना है, 5 नंबर का सवाल है, इसमें एडजस्टेड बस फ्रीक्वेंसी को ठीक करना है, सॉरी इसमें बस कंटिन्यूटी जो आपका इंटरवल है उसको कंटिन्यूस करना है, और ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा जितना साफ सुथरा, जितना अच्छे से आप एलॉबरेट करके बताओगे। फॉर एग्जांपल देखो ये इंटरवल है, आपके पास कुछ लिखा रहेगा यहाँ पे इंटरवल, मैंने तो इंटरवल लिखा हुआ है, यहाँ कुछ रहता है किसी क्वेश्चन में एज ग्रुप्स कुछ भी, तो वो चीज़ लिख देंगे आप, है ना। फ्रीक्वेंसी जो भी रहेगा यहाँ पे लिखा रहेगा, आपके टेबल में लिखा रहेगा कि क्या चीज़ के बारे में ये बात हो रही है, क्वेश्चन को समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का सवाल है। इसमें बस जो स्टार्टिंग पे जो बेसिकली मेरा जो मेन मोटिव था कि वो था कि क्वेश्चन को बहुत लोग जंप करते हैं, पहले ही से स्टार्टिंग से बनाना चालू कर देते हैं, सिंपल वाला बना देंगे हम। तो आपको याद रखना है, पहले आपको क्लास इंटरवल चेक करना है, सॉरी पहले क्लास साइज देखो, उसमें सबके क्लास साइज सेम है क्या, अगर क्लास साइज डिफरेंट है तो वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन हो गया। अगर आपका जो इंटरवल अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो ये वाला टाइप का जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा और आपको मिल जाएंगे 5 नंबर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई कैन एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप यू विल गेट 5 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। मिलते हैं